2022 में भी छक्का मारने की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयंत चौधरी साहब ने बड़ी मेहनत की और हमारे गठबंधन ने बड़ी मेहनत की, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो छक्का नहीं लगा, मैं समाज के सहयोग से ये कहूंगा, देशवासियों के सहयोग से ये कहूंगा कि 2024 में हम सब लोग मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। समाज को कैसे समझाएंगे इस बारे में? देखिए, हमारा समाज तो आप ये मान के चलिएगा कि जब दिल्ली में चुनाव होता है और झाड़ू का चुनाव चिन्ह एक आदमी लेने में कामयाब हो जाता है, तो झाड़ू से ही लोग प्रभावित हो जाते हैं और उसको इतना समर्थन देते हैं कि 70 में 67 सीटें उसे दी, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का एक इतिहास बना दिया। लेकिन जब उस आदमी को कुछ देने का नंबर आया तो उसने 3 राज्यसभा के एमपी बनाए दिल्ली से, और 3 में उसने 2 अपनी बिरादरी के बनिए बना दिए और एक उसने जो है ठाकुर बना दिया संजय सिंह को। ना उसे कोई ऑटो वाला याद आया, ना उसे कोई वाल्मीकि याद आया, ना उसे कोई रेगड़ याद आया, ना उसे कोई जाटव याद आया, ना उसे मुस्लिम याद आया, ना उसे यादव याद आया, ना उसे ओबीसी याद आया। उसके बाद में फिर उसने, जब हमने उससे कहा कि भाई आप एससी आयोग तो बनाओ दिल्ली में, उसने पिछले 8-10 साल सरकार चलाते हो गए उस आदमी को, उसने एससी समाज का एससी का आयोग और एसटी का आयोग भी आज तक नहीं बनाया। उसके बाद फिर उसने एक बार फिर समाज के सामने एक और पासा फेंक दिया कि बाबा साहब की और उनकी भगत सिंह जी की फोटो जो है वो पंजाब में लगेगी सब में। समाज फिर 30% समाज का पंजाब का फिर वो चक्कर में आ गया और उसने फिर क्या किया, फिर वोट दे दी। और जब पंजाब में सरकार बनी तो उसने एक बेवड़े आदमी को, जो लोकसभा में दारू पी करके कई बार निकाला गया, उस आदमी को उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। ना उसे कोई एससी ध्यान आया, ना उसे एसटी ध्यान आया, ना ओबीसी आया, ना उसे माइनॉरिटी याद आया। उसके बाद एक मौका आया कि उसको कहा गया राज्यसभा में 4 एमपी भेजने का, उसके पास पंजाब से मौका आया, 4-5 आदमी भेजने का मौका आया और 5 में ना उसे कोई वाल्मीकि नजर आया, ना ऑटो नजर आया, ऑटो वाला नजर आया, ना ओबीसी आया, ना माइनॉरिटी आया। 5 के 5। और एक तो उसने 20-25-30 साल का लड़का, जो राघव चड्ढा नाम का लड़का, जो 25-30 साल का, उसे राज्यसभा का एमपी बना दिया। इसका मतलब वोट हमारी और राज तुम्हारा। अभी तो चल रहा है, तो समाज को अब एक और मौका आया। राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, उनके पास 4-5-6 विभाग हुआ करते थे। पहले उनसे जल बोर्ड का विभाग छीना गया, फिर उनके साथ में समझे निभाता वेलफेयर का विभाग छीना गया। अब उनके पास एससी एसटी का विभाग लास्ट में बचा था और उसमें भी उनको कोई अधिकार ऐसा नहीं था। इवन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भवन बनाया रानी झांसी रोड पर, उस भवन के हमने कहा कि इसका जीर्णोद्धार करो, इसके लिए 100-200 करोड़ सैंक्शन करो, लेकिन भाई साहब राजेंद्र पाल गौतम जी भी उस बाबा साहब के भवन के लिए 2 रुपए नहीं सैंक्शन कर पाई। इसका मतलब उनकी कितनी चल रही थी ये तो वो जाने। अभी 22 प्रतिज्ञाओं का मसला आया, बाबा साहब के जो पौत्र हैं वो 22 प्रतिज्ञाएं दे रहे थे अभी 5 अक्टूबर को अम्बेडकर भवन पे, और वो भी उसका उच्चारण कर रहे थे। इतनी सी बात पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने बवाल किया और उसको आधार मान करके इसी अरविंद केजरीवाल ने हमारे समाज के इस मंत्री का जबरन इस्तीफा लिया, जबकि उसको कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकर को मानता हूँ। अगर अम्बेडकर को मानता तो अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं क्यों नहीं मानता, और मानता है तो उसने इस मंत्री का इस्तीफा क्यों लिया। अब मंत्री की भी बात सुनते, अब तूने इस्तीफा दिया क्यों, तुझे बर्खास्त करता वो इंतजार करता, उसने भी इस्तीफा दे दिया। और जब हमारे रेवती ने से पूछा, पत्रकार जो डीएनएन के हैं, तो कहता है राजनीतिक सवाल है। अरे तू एमएलए है नहीं है भाई, तू एमएलए है नहीं है, तू राजनीतिक है नहीं है। और आज भी वो कहता है मेरे मंत्री, मेरे चीफ मिनिस्टर, मेरे केजरीवाल जी और मेरी पार्टी। तो अगर वो पार्टी का आदमी है तो मैं कहना चाहता हूँ, समाज को स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये समर्थन जो दिया है समाज ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के लिए दिया है, न केपी चौधरी को दिया है, न राजेंद्र पाल गौतम को दिया है। 97 में भी समाज ने जो आरक्षण विरोधी आदेश आए थे उनको समर्थन दिया था। उस समय उदित राज को गलतफहमी हो गई थी कि ये समर्थन उसको दिया है, और सारा देश जानता है कि उदित राज की क्या स्थिति है। और अगर राजेंद्र पाल गौतम को गलतफहमी है तो ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का समर्थन है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। समाज तो